हाप्रकनोनम्माडराई बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया और राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण। क्या आप जानते हैं कि 2026 के लोकसभा चुनाव की दिशा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से तय हो सकती है? यह निर्णय न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि भारत की राजनीति के लिए भी ऐतिहासिक होगा। आज न्यूज चैनल पर हम इस प्रक्रिया और इसके प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। जाकर बीजेपी का संगठन पर्व शुरू। बीजेपी ने अपने संगठन पर्व के तहत नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की है। 2026 के लोकसभा चुनावों की रणनीति का केंद्र यह चुनाव होगा। पिछले चुनाव में पार्टी ने 303 सीटें जीती थीं और इस बार पार्टी नए नेतृत्व के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। अध्यक्ष पद के प्रमुख नामों में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित की है। पार्टी ने सभी राज्यों की केंद्रीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है ताकि देश भर में संगठन को मजबूत किया जा सके। खौर बीते नेतृत्व का प्रभाव। 2019 में अमित शाह और 2024 में जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। अब 2026 में विपक्षी गठबंधन इंडिया से मुकाबला करने के लिए पार्टी को नई रणनीतियों की आवश्यकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि नया नेतृत्व हिंदुत्व और विकास आधारित राजनीति में कैसे संतुलन स्थापित करता है। चुनाव के प्रमुख प्रभाव। आर्थिक प्रभाव। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दृष्टिकोण औद्योगिक नीति, आर्थिक सुधार और व्यापार वृद्धि पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि नेतृत्व ग्रामीण क्षेत्रों और एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करता है तो रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। 2014 में मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने रोजगार के नए दरवाजे खोले थे। ऐसी उम्मीदें इस बार भी हैं। सामाजिक प्रभाव। नए नेतृत्व का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण और पिछड़े वर्गों पर भी दिख सकता है। महिला आरक्षण बिल जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की उम्मीद की जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता मीनाक्षी नटराजन का मानना है कि नए नेतृत्व को वंचित तबके और महिलाओं को मुख्यधारा में लाने की दिशा में ठोस प्रयास करने चाहिए। राजनीतिक प्रभाव। 2026 के लोकसभा चुनाव पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व की परीक्षा होगी। विपक्षी गठबंधन से मुकाबला और राज्यों में संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता होगी। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर इसे पार्टी का मील का पत्थर मानते हैं। नए नेतृत्व की प्राथमिकताएं। नए अध्यक्ष का मुख्य फोकस संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और नई रणनीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। पार्टी ने 2025 तक 2 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही डिजिटल तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। विपक्ष से मुकाबला। विपक्षी गठबंधन इंडिया और स्थानीय पार्टियों के साथ बीजेपी को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विपक्ष मजबूत हो रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार बीजेपी को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर खुद को मजबूत करना होगा। आने वाले चुनाव और भारत की राजनीति। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया केवल एक नेतृत्व बदलाव नहीं है, बल्कि यह भारत की राजनीति और नीति निर्माण को प्रभावित करने वाला कदम है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव बीजेपी की विचारधारा और रणनीति में व्यापक बदलाव ला सकता है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी किस तरह संगठनात्मक और राजनीतिक मोर्चे पर तैयार होती है। प्रमुख उम्मीदवारों में अरुण सिंह, भूपेंद्र यादव और स्मृति ईरानी जैसे नाम चर्चा में हैं। निष्कर्ष। नया नेतृत्व पार्टी की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाएगा और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किस रणनीति को अपनाएगा, यह भारत की राजनीति के भविष्य के लिए निर्णायक होगा। न्यूज चैनल आपको इस प्रक्रिया और इसके प्रभावों पर गहन जानकारी देता रहेगा। अगली रिपोर्ट तक के लिए धन्यवाद।